पिक्चर चालू करो बे। आतिशी, मैं आ रहा हूं नवल जी आपके पास। आतिशी, जब मैंने ये कहा तो आप तो उसी पार्टी से हैं जिसने रामलीला मैदान में आंदोलन किया और कहा कि कांग्रेस की जो मौजूदा सरकार है उसमें बहुत भ्रष्टाचार है। बाकायदा आप लोगों ने लिस्ट गिनाई और फिर आज आप उन्हीं के साथ सीट शेयरिंग कर रहे हैं। रुक, तेरे को बता देती। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, विधायक क्यों खरीद रहे हैं, करोड़ों रुपए क्यों लगा रहे हैं, ईडी सीबीआई को दूसरी पार्टियों के पीछे क्यों छोड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के हर पार्टी के हर नेता के पीछे अपनी ईडी सीबीआई क्यों छोड़ दी है, और जब वो विपक्ष के नेता आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो क्यों सीबीआई ईडी के केस बंद हो जाते हैं, क्यों छगन भुजबल की फाइल गायब हो जाती है, क्यों अजीत पवार का केस बंद हो जाता है, क्यों हेमंत बिस्वा शर्मा के स्कैम खत्म हो जाते हैं। तो सवाल तो आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना पड़ेगा। और मीडिया डेमोक्रेसी का एक स्तंभ है, आपकी भी जिम्मेदारी है सारी पब्लिक को बताना कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो लोकतंत्र को खत्म कर रही है। एक एक करके हर एजेंसी का मिसयूज हो रहा है। आप इस तरह देखिए, इलेक्शन कमीशन के लिए वो कानून लेके आ जाते हैं कि 3 मेंबर कमेटी में 2 भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। क्या वो खबर नहीं है पब्लिक को बताने के लिए? जो सीएजी का ऑडिटर आयुष्मान भारत का स्कैम दिखाता है, उसको पेपर पे लेके आता है, उसका अगले दिन ट्रांसफर हो जाता है, क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमने तो सवाल ये है कि लोकतंत्र पर हमला भारतीय जनता पार्टी कर रही है, विधायक तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ठीक है, डराने धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने ये सवाल आज दिन भर पूछा, बीजेपी के कई नेताओं से पूछा, केंद्रीय मंत्रियों से पूछा। हमने पूछा कि आखिर वो कौन सा मैग्नेट है जो बीजेपी की तरफ लोग चले आते हैं, और क्या उस मैग्नेट का नाम ईडी है? उन्होंने कहा नहीं, उस मैग्नेट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की वजह से लोग चले आ रहे हैं और वो चाहते हैं राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। अब आप इस बात पे विश्वास करते हैं क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ। विश्वास नहीं करती है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या मैग्नेट है जो एक पार्टी से विधायक जीत के आते हैं, दूसरी में चले जाते हैं? कर्नाटका में क्या मैग्नेट है, गोवा में क्या मैग्नेट है? भाई अगर इतना ही मैग्नेट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो वो सीटें जीत के आ जाते, विधायक जीत के आ जाते, सांसद जीत के आ जाते। गजब बेइज्जती है। उनको अगर 400 पार करने का इतना कॉन्फिडेंस है तो क्यों सारे विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी छोड़ी हुई है, क्यों सबके पीछे सीबीआई छोड़ी हुई है? पवन जी कुछ बोल रहे हैं इस पे? आप ये विचारधारा का गठबंधन है या केवल मोदी को हटाने का गठबंधन है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने कहा ये देश के संविधान को बचाने का गठबंधन है गौरव जी, ये इस देश के लोकतंत्र को बचाने का गठबंधन है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है तो देश का संविधान चाहिए, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नी है तो इंडिपेंडेंट एजेंसीज चाहिए, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो एक इंडिपेंडेंट मीडिया चाहिए, अगर आपको चुनाव ही लड़ना है तो आपको एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन चाहिए। What's happening? नंगा करके नहला रहा है। आज आप देखिए एक एक करके इस देश की हर इंस्टीट्यूशन को खत्म किया जा रहा है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को खत्म किया जा रहा है, सीएजी को खत्म किया जा रहा है। जो ऑडिटर उनके खिलाफ सीएजी में उनकी किसी स्कीम के खिलाफ लिख देता है, अगले दिन खबर आ जाती है कि उसका ट्रांसफर हो गया। आज तक इस देश के इतिहास में चाहे एक पार्टी आई चाहे दूसरी पार्टी आई, लेकिन जो लोकतांत्रिक नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि एक गलत को हटाने के लिए आपने दूसरे गलत का साथ पकड़ लिया, जिसको आप गलत कहते थे उसी के साथ आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। देखिए, अगर देश का संविधान ही नहीं बचेगा तो पार्टियां भी नहीं बचेंगी, चुनाव भी नहीं बचेगा। तो आज अगर हम लोग साथ आए हैं तो इस देश के संविधान को बचाने के लिए आए हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं। अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो देखिए, हम इनके खिलाफ भी चुनाव लड़ते आए हैं, हो सकता है इनकी पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़े। बात तो सही है। पवन जी तो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हमारा सेशन का नाम भी है हम सब एक हैं, लेकिन वाकई आप लोग एक हैं? क्योंकि जब मैं ये बोलता हूं तो दिल्ली में तो आपकी सीट शेयरिंग होती है, पंजाब में आप अलग अलग लड़ रहे हैं। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अब देखिए, किसी भी गठबंधन का
कोई पॉलिटिकल पर्पस होता है, और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पर्पस है आज के दिन भारतीय जनता पार्टी को हराना, इस देश के संविधान को बचाना। और मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों ने बहुत ही मैच्योरिटी से एक साथ मिलके सीट शेयरिंग पर डिस्कशन किया है। और मुझे लगता है कि चाहे वो 5 स्टेट्स में मिलकर चुनाव लड़ना हो या एक स्टेट में अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला हुआ हो, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के ही उद्देश्य से हुआ है और राजनीतिक समझदारी से हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं तो वो समझदारी थोड़ी हमारे दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को समझाइए, आखिर वो रणनीति क्या है? आप मिलेंगे तो वोट आपको एक दूसरे के ट्रांसफर होंगे, अलग अलग लड़ेंगे तो कैसे फायदा होगा? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। देखिए, अब गठबंधन की कुछ चर्चा कमरे के अंदर तक भी रहने दीजिए, सब कुछ ही टीवी 9 के मंच पर बात होगी तो फिर सारी स्ट्रैटेजी तो हमारी भी और सबके सामने आ जाएगी। बट आई थिंक कि अगर मैं देखूं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बारे में ऐसा माना जाता था कि ये 2 ऐसे दल हैं जो कभी एक साथ नहीं आ सकते थे। और शुरू से ही जब आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी तो बार बार जो पॉलिटिकल पंडित होते हैं, जो आपके शोज पे राजनीतिक विशेषज्ञ आते हैं, वो शुरू से कहते थे कि आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल ये इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे। सही पकड़े हैं। और आप ये भी देखिए कि जब सीट शेयरिंग फाइनल होने की कगार पर आई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जब मोटा मोटी सीट का बंटवारा मीडिया में चर्चा में आ गया, उसी दिन से अरविंद केजरीवाल जी को धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं कि अब ईडी से नहीं, अब सीबीआई से अरेस्ट करेंगे। तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, ये दिखाता है कि डर इंडिया को नहीं है, डर एनडीए को है, डर भारतीय जनता पार्टी को है, इंडिया गठबंधन से है। तो अरविंद केजरीवाल, क्योंकि 4 सीटों पर आप दिल्ली में लड़ रहे हैं, 3 पर कांग्रेस लड़ रही है, उन 3 सीटों पर जिस पर कांग्रेस लड़ रही है प्रचार करने जाएंगे फिर गठबंधन धर्म के तहत? नहीं, हम बिल्कुल आपस में बैठ के चर्चा करेंगे। जो सपोर्ट कांग्रेस को चाहिए होगा, जिन सीटों पे वो लड़ रहे हैं, वो हम देंगे। जो सपोर्ट हमें चाहिए होगा, आई एम श्योर कि कांग्रेस देगी। हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी घोषणा करी थी कि हम एक कैंपेन कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाएंगे। हमारा उद्देश्य है 7 सीटें दिल्ली की इंडिया अलायंस के लिए जीत के लेके आना, और इसके लिए जो भी मेहनत करनी पड़ी वो हम जरूर करेंगे और एक साथ मिलके करेंगे। पवन जी, यही ये हुई ना बात, क्यों हिला डाला ना? मजा आया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देश संकट में है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।